Okay, let's shoot the video. Am I looking handsome? I am handsome. I know. I'm handsome. Yeah. Am I? मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया आज तू You tell me in the comment section, guys. हाँ ये कर लो पहले। मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई यार, उतनी आती जितनी पिक्चरों में सुनी है। तो नमस्कार चिलगुजो, एक वक्त होता था जब सारी फैमिली बैठ के इकट्ठा खाने के टाइम पे कपिल शर्मा शो देखती थी या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती थी। और एक आज का टाइम है, फैमिली इकट्ठा होकर बैठती है सिर्फ जमीन के बंटवारे के टाइम। कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके पर खैर मानना पड़ेगा, मेरी फैमिली बहुत अलग है। हम आज भी एक साथ बैठ के ही खाना खाते हैं क्योंकि जमीन ही नहीं है। दोस्तों आजकल लोग टीवी चला के अपना फोन यूज करने लग जाते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स। कोई जॉनी जॉनी यस पापा देख रहा होता है तो कोई ओपन योर माउथ वाला जॉनी देख रहा होता है। समझ रहे हो गाइस, डोंट जज मी, बट आज का जो टॉपिक है वो आपके और मेरे फ्यूचर से भी डार्क है। और वो इसलिए क्योंकि आजकल नॉर्मल कॉमेडी डार्क कॉमेडी में इस तरह से बदल चुकी है जैसे कुछ टाइम पहले पूनम पांडे ने मरने के बाद अपना मूड बदल लिया था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे मारो। दोस्तों आजकल नॉर्मल कॉमेडी की इज्जत लोगों के बीच में एटीएम मशीन की तरह हो गई है, हमेशा कैश नॉट अवेलेबल। नॉर्मल कॉमेडी आजकल शादी में रूसे फूफा जैसी हो गई है, कोई ध्यान ही नहीं देता। और इसका बिगेस्ट रीजन है आजकल के जेन जी लॉन्डे। इनको हर चीज में डार्कनेस चाहिए, नॉर्मल कॉमेडी पसंद ही नहीं है। एक्स्ट्रा डार्क, एक्स्ट्रा मार्क्स। इनकी लाइफ में एक नए कॉमेडी वायरस ने जन्म लिया है जिसका नाम है डार्क कॉमेडी। बेसिकली डार्क कॉमेडी करके आप सोसाइटी में इमीडिएटली कूल बन सकते हो। कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि डार्क कॉमेडी होती क्या है। जैसे अगर समझो किसी बंदे के हाथ नहीं है तो लोग उसके इंस्टाग्राम पेज पे जाके कमेंट कर देंगे कि एवरेज ताजमहल वर्कर। किसी के अगर पैर नहीं है तो उसको कमेंट कर देंगे कि हु इज योर फेवरेट फुटबॉलर, मेसी और रोनाल्डो। और भी बड़े अजीब से कमेंट्स आते हैं कि अगर तू शादी करेगा तो तेरे पैसे बच जाएंगे जूते चुराई के। कोई चबी बंदा हो अगर मोटा तो उसमें कमेंट करते हैं घर का बड़ा बेटा क्रॉस, घर से बड़ा बेटा टिक। आजकल के जेन जी लॉन्डे डार्क कॉमेडी से इतने ऑब्सेस्ड है, इतने फैसिनेट रहते हैं जैसे हमारे रजत दलाल भाई लोकेशन मांगने से। तो रजत दलाल हैज बीन अरेस्टेड। जैसे आजकल के इंस्टाग्राम रील्स पिछवाड़ा हिलाने से फैसिनेट रहता है, बस सेम टू सेम। जैसे एजाज खान आजकल नई नई कंट्रोवर्सीज से फैसिनेट हो रहे हैं। आजकल लोगों को डार्क कॉमेडी ठीक वैसे ही पसंद आ रही है जैसे छपरी लोगों को रोडीज, अल्ट्रा छपरी लोगों को स्प्लिट्स विला और अल्ट्रा प्रो मैक्स छपरी लोगों को बिग बॉस। पर अगर मुझे अप्रोच करोगे तो मैं छपरी बनने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू बिग बॉस। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है बिग बॉस के लिए, बाकी दोनों तो फालतू है। इवन मुझे खुद भी डार्क कॉमेडी बहुत पसंद है, मैं बनने को तैयार हूँ छपरी। मुझे इतनी ज्यादा डार्क कॉमेडी पसंद है कि मेरे फोन में भी हमेशा डार्क मोड ऑन रहता है। और दोस्तों मुझे तो छोड़ो, मेरे दोस्तों से एक बार मिल लो, मुझसे भी ज्यादा डार्क है। नहीं, मैं कॉमेडी की बात नहीं कर रहा, कलर की बात कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं डार्क कॉमेडी बेसिकली। बट मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, बहुत खूबसूरत है। बट मजाक मजाक के लिए दोस्तों को रोस्ट कर दिया मैंने। बट मेरे दोस्त बहुत हूर के परे हैं, एक नंबर के, खूबसूरत, उजले चमन, एकदम खूब। ब्राइटनेस कम कर कौआ गायब हो जाएगा। पिछली बार मैंने गलती से वो गाना गा दिया था, नहीं किंग का गाना गा दिया था मैंने, एमी मोरनी बना दूं। अरे मैं सिर्फ गाता रहता हूँ, मेरे मुंह से निकल गया। ऐसा कोई दिया कि मैं किसी एक की साइड हूँ, बस मेरे मुंह से निकल के गा दिया। नीचे बीकेपी ने आके तबाही मचा दी भाई। साले एमी ऐसा जलता है यार, मैं क्यों जलूंगा भाई, मेरे कौन से फूफा का लड़का है, हो भी नहीं सकता यार, वो मुस्लिम है मैं हिंदू। खैर कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो खैर इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, मैं एक बहुत जोर से मेरे को डार्क जोक आया तो मैं सोच रहा हूँ मार दूं नहीं मार देता चलो। क्योंकि मेरी एक थियरी है, कॉकरोच और जोक जहाँ मिले मार देना चाहिए। कि मेरा एक दोस्त है, वो गूंगा है बचपन से ही, तो उसकी मम्मी उसको हमेशा समझाती रहती है कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोला तो बहुत मारूंगी। ये क्या है? लेम था ये सिर्फ दिमाग में फनी लगने वाला जोक है। कौन कह रहा माखी? पर जोक्स अपार्ट, डार्क कॉमेडी की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो कैसे बताऊं, मैं इतना परेशान हो गया इन कमेंट्स की वजह से कि सुसाइड नोट लिख के मर गया। लेकिन सिंपैथी देने की जगह मेरे बाकी दोस्त उसके सुसाइड नोट में से ग्रामर मिस्टेक्स निकाल रहे हैं कि इंग्लिश कितनी खराब है इसकी। खैर इन्हीं डार्क जोक्स के साथ स्टार्ट करते हैं नई वाली बुकचोदी हमारी। सेजल एक्स पे वीडियो है आज। इसका नाम बड़ा अजीब है, इसकी वीडियोस बहुत ही कम देखी है मैंने, लेकिन एक दो देखी थी। मुझे उल्टियां होने ही वाली थी, मैंने कहा क्यों ना वीडियो में आगे की जाए। यस सो मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बोलकर आज मैं पापा मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ।
प्रैंक प्रैंक बोल के मम्मी पापा ही निपटा दिए। बहन तो इंस्टाग्राम रील के लिए बनी ही नहीं है, तो क्राइम पेट्रोल के लिए बनी है। प्रैंक तो तूने मम्मी पापा के साथ किया, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही हैवी हो गया नहीं? दीदी ने प्रेगनेंसी और जोक डिलीवर करने के चक्कर में माँ बाप को ही डिलीवर कर दिया धरती से। जिस तरह से ये लड़की है, मुझे तो लगता है इसके माँ बाप भी बड़े बकचोद होंगे। हांडी में बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ हमारे जाने के बाद प्रेग्नेंट हुई है ये, नहीं तो एक और इसके जैसा झेलना पड़ता। आइडिया भी तो क्या बोल रहा है? ये सिर्फ जोक्स है गाइस, जैसे सेजल जोक्स मार रही है वैसे मैं भी जोक कर रहा हूँ, लेकिन उसने जोक के साथ किसी और को ही मार दिया। दैट्स अनदर थिंग। जिस तरह से इसकी हरकत है, मुझे लगता नहीं कि इस घर में कोई रहा होगा जितना। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। फिर मुझे पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड का तो मुंह ही लोड़े जैसा। भाई इस बंदे को 3636 तोपों की सलामियां भाई। पब्लिकली झंड करवाने का टैलेंट हर किसी में नहीं होता। जैसे इसका बॉयफ्रेंड पैदा हुआ होगा, लोगों ने पूछा होगा नर्स से कि भाई कौन पैदा हुआ है, लड़का है लड़की? नर्स भी लाइक लौड़ा पैदा हुआ है। अगर दीदी सिर्फ किस करने से बच्चे पैदा होते तो इमरान हाशमी के 500-600 बच्चे हर शहर में घूम रहे होते। बात तो सही है। नेपोटिज्म का नाम चेंज करके इमरान हाशमी के बच्चे रख देते। किस करने से बच्चे हो रहे हैं बताओ? मतलब क्या अगली बार से बंदा सेफ किस करने के लिए हेलमेट और नी पैड्स पहन के आएगा? एक तो ये बंदी हर दूसरी रील में प्रेग्नेंट हो जाती है। मत कर, ऑलरेडी दूसरे नंबर पहले नंबर पे आ गया। अब तो पूरे चाइना का तू अकेली घर पे बैठे रील पे पैदा कर देगी। बस कर जा, नहीं चाहिए हमको कि आने वाले टाइम में हर दूसरा बच्चा तेरा जैसा हो। आज मेरा ब्रेकअप हो गया। आज मैं सबसे पहले इसकी दी गई सारी चीजों को जलाऊंगी, फिर इस बुक में हमारे प्यार की सारी मेमोरीज कैद है, इसको भी जलाऊंगी। मेरा ब्रेकअप पन्नों पे चिपकाने के लिए नहीं होता, उपयोग करने के लिए होता है। तभी फिर सोचो ये प्रेग्नेंट हो जाती है बार बार। यूज करो उसको। भगवान, पहली बार मैं हेजिटेट हो रहा हूँ बोलने से पहले। ये क्या वीडियो बना रही है? अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया, वरना अकेली आईपीएल टीम खड़ी कर देती है। और कॉन्डम्स को कौन सजा के रखता है बुक्स में? जैसे यूज्ड कॉन्डम्स पे रिफंड मिलता हो। और ये बुक को अपने पास ही रहने दो, गलती से बाहर आ गए ना ये सेजल के दोहे। बेस्ट सेलर बन जाएगी। इसको रहने दो अपने पास। चेतन भगत, सेजल के दोहे। नहीं यार, नहीं करना मुझे ये। मैं क्यों कर रहा हूँ ये? बड़ी मुश्किल से क्लीन कॉमेडी करना स्टार्ट की थी यार, गाली के बिना। आज मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा। बाद में कहती हम प्यार करते हैं इसलिए मारते हैं। मुझे लगा प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ मम्मी पापा से, थोड़ी प्यार मुझे भी दिखानी चाहिए। तो फिर मैंने कोई ड्रिल मशीन लाके मेरी नाभि में छेद कर दो। मैं जा रहा हूँ दुनिया खत्म है पहाड़ों पे बसने। इसके पड़ोसी खौफ खाते होंगे इससे। कुछ दिन पहले सरकार ने एक स्लोगन निकाला था कि बेटी बचाओ। अब नया निकालना पड़ेगा इसको देख के, बेटी से बचाओ। इसको देख के एक ही डायलॉग याद आता है, तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी। और एक तो ये हर रील में माँ बाप को टपका देती है। कितने जोड़ी माँ बाप रख रखे हैं बहन तूने घर में, जो हर दूसरी रील में टपका देती है। माँ बाप दिल पे पत्थर रख के बच्चों को बड़ा करते हैं। दिल पे पत्थर की बात हुई थी, बहन तूने मुंह पे मार दिया। माँ बाप को चुप कराने का तरीका बड़ा कैजुअल है। ये कैसा तरीका है प्यार करने का? मैं इसको बर्थडे पे ना बुलाऊं, लोग घड़ी परफ्यूम लेके आएंगे गिफ्ट में, ये पत्थर लेके आ जाएगी। भाड़ा माँ हैप्पी बर्थडे। मैं यहाँ बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। कभी मेरे इतने सामने से भी शाहरुख खान सर निकले। यहाँ बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। फिर मैंने उसके बाद क्यों खुद को टॉर्चर कर रहा हूँ मैं? शाहरुख खान घर पे हार्पिक रखना बंद कर देगा। जैसे ही हक के आएगा सेजल को कॉल करेगा, आला चाट जा। शाहरुख खान की टॉयलेट देख के सेजल को कुछ कुछ होता है। शेट नो मैन, कितना गंदा है। सेजल से नाम चेंज कर दो, आज से इसका नाम है सेजल हार्पिक। शाहरुख खान भी सोच रहा होगा अच्छा है मैंने टॉयलेट से आने के बाद फ्लश कर दिया था। भाई क्या बोल रहा हूँ। नहीं कह रही है मैं बर्गर खा रही थी मेरे सामने, फिर जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। तूने जो रील में किया ना, किसी पूरे ब्रह्मांड में किसी को बिलीव नहीं हुआ। बर्गर खाने के बाद टॉयलेट सीट लीक करने पहुंच गई। ऐसे कौन करता है? बहन बहन कैसे बोलूं इसको? ऐसे कौन करता है? इंस्टाग्राम रील बनाने से पहले क्या कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती थी? कुछ खा रहा है क्या? मुझे भी खिलाना। गंडे खा लिया मेरा। बड़ा आया मुझे बोलने वाला। बंदे के गोटों की टट्टे इडली बना दी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कभी माँ बाप को टपका देती है, कभी बंदे के गोटे खा जाती। क्या है ये? इंडिया इज नॉट रेडी फॉर सेजल। जैसे दूसरी बंदियों को देख के मन करता है ना बोलने का कि यू गो गर्ल, तेरे को देख के मन करता है यू स्टॉप गर्ल बोल दे। इस बंदे का ह्यूमर इतना डार्क है कि ट्रैफिक लाइट्स भी अपने आप इसके जोक सुन के रेड हो जाती है। जैसे लोगों के घर के बाहर बोर्ड मारा होता है कि कुत्तों से सावधान, इसके घर के बाहर बोर्ड मार रखा है कुत्ता गया छुट्टी पे, सेजल से सावधान। ये प्रेग्नेंट औरत सड़क पर भीख मांग रही थी, कह रही थी मेरा बच्चा होने वाला है, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। तो मुझे लगा मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने इसको 2 पैकेट आईपीएल की गोली दी। काश सही टाइम पे तेरी मम्मी को किसी ने दे दी होती।
कोई छोटा मोटा मेडल हो तो सरकार से निवेदन करूंगा इसको भी दे दो, पॉपुलेशन कंट्रोल में कर रही है ये। चलिए मिलते हैं नरक में। कल मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला सिट ऑन माय फेस, मुझे लगा कोई गलत चीज है तो मैंने मना कर दिया। फिर आज सुबह उठते ही मुझे बहुत जोर से टट्टी लगी तो मैं चली गई टॉयलेट करने। जैसे ही मैं टॉयलेट में गई मैंने देखा मेरे बॉयफ्रेंड भी वहाँ। कोई त्रिशूल ला के मेरी आंखें फोड़ दो। इन दोनों को पागल खाने भेजो रे, वो संडास में लेटा है। ये कैसा क्यूट जेस्चर है, ये कैसा रोमांस है। ऐसा कंफर्टेबल होके लेटा ये टॉयलेट सीट पे, जैसे दहेज में इसको बेड की जगह टॉयलेट सीट ही दे देंगे। तू साले कुल्ले करेगा या फ्लश। एक तो इस बंदी को टॉयलेट सीट से क्या ऑब्सेशन है भाई, टॉयलेट को रिलैक्सेशन जोन बना लिया इसने अपना। ये दोनों मुझे पागल कर देंगे, मेरे लिए बहुत हो गया। अब इस पे वीडियो की ना मांग मत करना, कुछ लोगों ने कमेंट किया था इसलिए मैंने बनाया नहीं। हाँ जी गुप्ता जी, आज मूड खराब है, कोई ढंग की बात करना। क्या आपको भी इंस्टाग्राम रील अपलोड करनी है आज से ही? जैसा आपका वाईफाई चलता है ना, वीडियो अपलोड होने से पहले आप दुनिया से डिलीट हो जाओगे। आप क्या बात बात पे मम्मी पापा को क्यों याद करने लग जाते हो यार मेरे।